एसोसिएशन की हड़ताल, मार्जिन 2.75 से 6% करने पर इसरार। मुल्क भर में शहरी परेशान हो गए। पीएसओ, शेल और टोटल के कंपनी ऑपरेटेड पंप्स खुले रहे। गाड़ियों की लंबी कतारें। डीलर्स एसोसिएशन की हुकूमत से मुज़ाकरात के राउंड बेनतीजा खत्म। पेट्रोल की तलाश में दर बदर फिरने वाले शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। ये सोच तो हुकूमत को होना चाहिए कि हमारे साथ जो है ना रहम करे, कि आवाम के ऊपर रहम करे। ये तो आवाम को तकलीफ दे रहा है। कल ये कि सुबह बच्चों को स्कूल लेके जाना था, मैं फ्यूल नहीं है, पूरे मैं उल्टा फिर रहा हूँ, फ्यूल नहीं मिल रहा है और ऑफिस वगैरह भी जाना है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। पेट्रोलियम डीलर्स के जायज मुतालबात मान लिए। नाजायज मुतालबात मानने से वफाकी वजीर अहमद अजहर का इनकार। कहा हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपए का इजाफा करना चाहते हैं। मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ईसीसी को पेश कर दी। आवाम को परेशान करना मुनासिब नहीं। अशिया जरूरिया के लिए आवाम को धक्के खाता देखकर दुख होता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा, वजीर आजम दुरुस्त कहते हैं, गरीब ऊपर जा रहा है। न्याजी साहब, गरीब तरक्की में ऊपर नहीं जा रहा, अल्लाह के पास जा रहा है। पेट्रोल बहरान पर हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई। बिलावल भुट्टो का हड़ताल पर रद्द अमल। पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालबात पर हुकूमती नाअहली आश्कार हो गई। कहा, आज पूरा मुल्क परेशान है, पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। तहरीक इंसाफ पहले ही IMF के मुतालबे पर पेट्रोल महंगा करने जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क पर कर्ज चढ़ाया। वजीर आला महमूद खान के ऑपोजिशन पर वार। सब चोर हैं, उन्होंने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। कहा, हमें सेलेक्टेड कहने वाले खुद निकम्मे और करप्ट हैं। पेट्रोल का बहरान पैदा करके आवाम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन से पीएसओ, टोटल, पार्को और शेल कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकातें। तमाम बड़ी कंपनीज ने पेट्रोल पंप्स पर सेल जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन की डीलर्स एसोसिएशन से हड़ताल खत्म करने की अपील। गैस का बहरान कम ना हो सका। घरों में नाश्ता और खाना बनाने के लिए भी गैस मयसर न होने से मसाइल बढ़ गए। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में LPG माफिया ने सिलेंडर की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। रिकवरी हमें कोई करेंसी नोट्स की शक्ल में नहीं मिलती कि हम आपको बुला के कहेंगे जी आए बैठ के नोट गिनते हैं। मतलब अरबों रुपए की ज़मीनें जो वापस ली गई, जिनका कब्जा, अरबों रुपए की ज़मीनें जिनका कब्जा मुस्तकीन को दिया गया। नैब के लिए कोई मुकद्दस गाय नहीं। चेयरमैन नैब का खिताब। 1368 अरब रुपए का हिसाब दे दिया। कहा, एक एक पैसे का हिसाब है। प्री बार्गन से मिलने वाले अरबों रुपए सिंध हुकूमत को दिए गए। गवादर की खरबों मालियत की जमीन हुकूमत की मिल्कियत बन गई। कब्जा माफिया से जमीनें वागुजार कराकर मुतासरीन को दी गई। जो नैब के केसेस हैं, इनकी रेफरेंसेस का डिसाइड करना वो एहतसाब अदालत का काम है, वो नैब का काम नहीं है। अगर इन रेफरेंसेस को डिसाइड करना मेरे इख्तियार में होता तो मैं आप यकीन करें कि ये साल इसमें कभी न लगते। ज़मीर मुतमईन है, किसी से नहीं डरता। चेयरमैन नैब का PAC में पेश होने का फैसला। कहा, उनके बस में हो तो रेफरेंस का फैसला 48 घंटों में कर दें। नैब के पास तमाम तफसीलात हैं, जिसको चाहिए उसको फराहम करेंगे। घर में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से जानवरों की तरह मर रहे हैं। चीफ जस्टिस महकमा सेहत सिंध की कारकर्दगी पर बरहम सेक्रेटरी सेहत से सवाल किया। थर में कोयला और गैस है, उसका फायदा किसको मिल रहा है? थर, मिट्टी, डेपलो देखा है आपने? थर में अस्पताल सिर्फ कागजों पर बन रहे हैं।
SCHS में ग्रीन बेल्ट पर के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन कैसे बना? चीफ जस्टिस का सवाल। कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। कहा कि इलेक्ट्रिक ने सारे शहर से कॉपर की तारें हटाकर $1 बिलियन कमा लिए। ग्रीन बेल्ट पर बना ग्रिड स्टेशन हटाने के इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। कराची में तारीखी विरसे से छेड़छाड़। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने डेंसो हॉल पर तारीखी इमारत में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया। 1 माह में तामीरात गिराने का हुक्म। कराची में जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड क्यों नहीं हुआ? चीफ जस्टिस पाकिस्तान सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम। चीफ जस्टिस ने 1 माह में जमीनों की तफसीलात तलब कर ली। मरियम नवाज के इश्तहारात के हवाले से इंकिशाफात। वजारत इत्तलात और नशरियात ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी नून लीग के दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी किए गए इश्तहारात में बेज़ाब्तगियों पर रिपोर्ट मुरतब करेगी। EVM के जरिए इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने फंड के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 8 लाख मशीनें और उन्हें स्टोर करने के लिए 3 एकड़ एराजी दरकार है। मुल्क भर में ग़िज़ाई अजनास की एक कीमत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर पैदावार खुसरो बख्तियार का सिंध और पंजाब में आटे की कीमत में फर्क पर तशवीश का इजहार। वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम ने पीपल्स पार्टी पर आवाम दुश्मनी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा गंदम का जखीरा होने के बावजूद फ्लोर मिल्स को बरवक्त सप्लाई यकीनी नहीं बनाई जा रही। कराची चिड़ियाघर के भूखे जानवरों और मौत का शिकार होने वाले सफेद शेर की आह लग गई। सीनियर डायरेक्टर जू कराची खालिद हाशमी बरतरफ। मंसूर काजी को सीनियर डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर बना दिया गया। सिंध हुकूमत कराची का चिड़ियाघर नहीं संभाल सकती तो हम तैयार हैं। वफाकी वजीर अली जैदी की पेशकश। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जवाब। कहा चिड़ियाघर की बेहतरी के लिए इकदाम की मंजूरी दे दी। वजीर बहरी उमूर अपने काम पर तवज्जो दें। टांडका मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नौशीन की मुबैना खुदकुशी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में वाकया खुदकुशी करार। मौत दम घुटने से हुई, गले की हड्डी टूटी हुई है। वालिदैन खुदकुशी मानने से इनकार। तहकीकात का मुतालबा कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ। इस्तिगासा के 2 नए गवाह डॉक्टर अनम और डॉक्टर हम्माद को तलब करने की दरखास्त मंजूर। शरीक मुल्जिमा इस्मत आदमजी की बाकी की मुकम्मल CCTV फुटेज फराहमी की दरखास्त अदालत ने खारिज कर दी। DG FIA को CCTV फुटेज वायरल होने की तहकीकात का हुक्म। जौहर टाउन लाहौर में वकील के असिस्टेंट के कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूला को सौतन ने शौहर के जरिए कत्ल कराया। मुल्जिमा ने एतराफ जुर्म कर लिया। उजरती कातिल इरफान को 2 लाख रुपए में कत्ल करने के लिए राजी किया। 1 लाख रुपए एडवांस दिए। लाहौर के इलाके अजमीर टाउन के करीब आग लगने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। मरहूमीन की शनाख्त 12 साल के फर्रुख और 35 साल के इलियास के नाम से हुई है। Oh, Yoko hit him on the boots. There's a repeat. Again, playing away, and it's gone. I don't know if that's required. Really don't know if that's required. बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान। नसीम शाह और सरफराज अहमद जगह बनाने में नाकाम। 2 स्पिनर टीम का हिस्सा हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ फास्ट बॉलिंग का बोझ उठाएंगे। बाबर आजम क़यादत करेंगे। बांग्लादेश होम ग्राउंड पर आसान हरीफ नहीं। कप्तान बाबर आजम ने स्पिन के जाल से बचने की हिकमत अमली बना ली। कहा टेस्ट सीरीज में कामयाबी के लिए खिलाड़ियों को मेहनत करना होगी।
पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के लिए अब दरखास्त नहीं दूंगा। साबिक कोच मिसबाहुल हक का दो टोक मौक़िफ़। कहा कौमी टीम ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी दिखाई। बतौर कोच अपना काम ईमानदारी से किया। बाबर आजम बेहतरीन कप्तान हैं। मकबूजा कश्मीर में 3 बेगुनाह कश्मीरियों की शहादत पर पाकिस्तान का एहतजाज। दफ्तर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद का सिलसिला जारी है। भारतीय वजारत दिफा का F-16 तैयारा गिराने का दावा इंतहाई मज़ाक़खेज़ है। चेयरमैन सेनेट सादिक निजरानी ने दौरा भारत की दावत टुकरा दी। कहा पहले भारतीय हुकूमत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस ले, फिर ही बात हो सकती है। भारतीय लोकसभा के स्पीकर ने चेयरमैन सेनेट को दौरे की दावत दी थी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का इख्तिताम। भारत से आए सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन इकदामात के गुन गाने लगे। भारतीय हुकूमत से भी दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए इकदामात की अपील कर दी। तो बहुत मजा आया। कायदे आज़म हमारा लियारी में आया, हमें बहुत मजा आया। जो भाई भी है, ईसाई है, हिंदू है, सब मुस्लिम सब आपस में एक साथ रहे, इत्तेफाक में रहे। पाकिस्तान जो आज़ाद मुल्क। कायदे आज़म की होलोग्राम तकरीर के जरिए रवादारी और इंसानियत का पैगाम। समाजी तंजीम बायो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी नेल्सन मंडेला गार्सा मैशल अवार्ड भी मिल गया। तालिबान ने अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि अब तामीर नौ के लिए जिहाद शुरू कर दिया है। अगले साल से लड़कियों के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटियां खुल जाएंगी। गासिब यहूदी का आलमी बरादरी के मुंह पर एक और तमाचा। मकबूजा बैतुल मक़दस में यहूदियों की आबादकारी के लिए 9000 घरों की तामीर का मंसूबा तैयार कर लिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मंसूबे को नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। और मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का आगाज। 192 किलोमीटर के मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स महारत दिखाने के लिए तैयार। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड कल से शुरू होगा।